Students, I am your physics teacher, and yesterday we had discussed on the topic that is the force and law of motion, and we knew about that कि how a motion of body in a straight line, ठीक है, and we also know the introduction part of force, and today we will know about the effect of forces. Okay. So, when a force is applied on a body, it can produce the following effect. जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आएंगे? दैट इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, मतलब कोई रेस्ट पे बॉडी है उसको स्टेशनरी में ला सकती है. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है, force can change the direction of a moving body, and force can change the shape and size of a body. तो आइए डिटेल में जानते हैं क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, force can stop a moving body. So consider a ball rolling on the floor. We see that the ball stop after rolling up to some distance, but make the ball come to rest. The force of friction between ball and floor brings the ball out to rest. Similarly, in a cricket match, a player catches the ball and stops it by applying muscular force. A moving car is stopped by applying force on its brake. We can say that a force can stop a moving body. So students, इसमें दिया गया है कि जैसे मान लो आप एक बॉल को फ्लोर के ऊपर जो है मूव कर रहे हो, तो वो कुछ टाइम क्या होती है, बॉल चलने के बाद क्या होती है, स्टॉप हो जाती है. वो किस वजह से स्टॉप हो जाती है? वो स्टॉप होती है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. और आप सभी को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है. फ्रिक्शनल फोर्स इज फोर्स बिटवीन टू, क्या आएगा, टू स्पेस, टू ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन, जो फोर्स आती है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसमें जो बॉल और जो आपका फ्लोर की जो आपकी ऊपरली सतह है उसके बीच में क्या लगता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जो आफ्टर सम टाइम मूवमेंट के बाद बॉल क्या हो जाती है, एक पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाती है. इसी तरह से क्रिकेट मैच की बात करें तो क्रिकेट मैच में भी क्या होता है कि जो एक मूविंग बॉल चल रही होती है, जो कीपिंग करता है प्लेयर, वो क्या कर लेता है, फोर्स लगा के, मस्कुलर फोर्स लगा के क्या करता है, वो बॉल को स्टॉप कर लेता है. उसके बाद एक कार चल रही होती है तो वो कार कैसे स्टॉप हो जाती है, वो कार स्टॉप हो जाती है बाय द अप्लाइंग फोर्स ऑन ब्रेक. तो ब्रेक लगा के हम क्या करते हैं, कार की जो एक मूविंग कार को हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं. आगे सेकंड वन बात आती है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. अब बात आती है कि जब एक रुकी हुई चीज है, रेस्ट में चीज है, तो उसमें हम उसको पुल करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं. रेस्ट से उसको हम किस में ला सकते हैं, मोशन में. अब बात आती है, इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं फुटबॉल की. तो जैसे फुटबॉल, वी कैन मूव अ टेबल रेस्ट. अब आप कोई टेबल है, ठीक है, मान लो ये पेन है, ये इस टाइम रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है. अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, आराम से पुल कर रही हूँ, तो ये किस में आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका मोशन में. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है. उसी तरह से एक फुटबॉल है, वो रेस्ट पोजीशन में है, आप उसको किक करोगे तो फिर से वो किस में आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है. अब थर्ड थिंग आती है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. अब बात आती है कि जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, सपोज अ बॉय पुशिंग अ टेबल. एक लड़का जो है वो पुश कर रहा है टेबल को, मूविंग स्लोली. नाउ टू बॉयज पुश द सेम टेबल. और उसी तरह से दो बॉयज जब एक टेबल को पुश करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो होगी वो चेंज हो जाएगी, वो फास्टर जो है उसको मूव करेंगे. इट मीन्स द स्पीड ऑफ टेबल इज चेंज बाय द अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. तो इसे क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि जो स्पीड ऑफ टेबल की है वो चेंज होगी बाय द अप्लाइंग फोर्स. कितनी ज्यादा फोर्स लग रही है, उसी स्पीड से जो होगा वो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है मूविंग बॉडी की वो चेंज होगी, ठीक है. सो सिमिलरली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग बाइसिकल. आप बाइसिकल के ऊपर धक्का लगा रहे हो, व्हेन स्पीड इंक्रीज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन इट. तो उसकी जो स्पीड होती है वो कम भी हो जाती है जब हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं, ठीक है. इट मीन्स फोर्स कैन चेंज द स्पीड of a body. If the force is applied in the direction of motion of body, then speed of body increase. And इसमें ये important term है कि क्या इफेक्ट पड़ता है. मान लो जैसे आप एक बॉल जो है वो मूव हो रही है और आप उसको और जो है उसको पुश कर देते हो, तो वो क्या होगा, उसी स्पीड से क्या होगी वो, और उसकी स्पीड जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी. अदरवाइज मान लो एक बॉल आ रही है, वो सामने से आ रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, बाय हैंड हम अपने हाथों से उसको रोक रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी.
ठीक है, तो यही बात आई कि व्हेन अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इट्स स्पीड डिक्रीज, बिकॉज हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं फिर वो नीचे आ जाती है, उसकी स्पीड जो डिक्रीज हो जाती है वो किस वजह से हो जाती है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको क्या करते हैं, नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, बल्कि अगर हम बॉल फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड देन इट स्पीड्स इंक्रीज, जब हम उसको क्या करेंगे कि ग्राउंड में ही उसको फेंकेंगे तो उसकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होगी, बिकॉज जो अर्थ है वो एक्ट करेगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब बात आती है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ क्रिकेट मैच, व्हेन अ बॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैट्समैन ही हिट द बॉल विद द हिज बैट विद चेंज ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। हम एक क्रिकेटर की तरफ जो है बॉल फेंकते हैं, फिर वो क्या करता है, जब वो हिट करता है तो उस बॉल की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वो क्रिकेटर जो है वो स्पीड लगाता है तो उस डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल मूविंग टुवर्ड्स चेंज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड बॉल फॉल्स डाउन। उसके अलावा जैसे मान लो हम बॉल को क्या ऊपर की ओर उछालते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो उसमें भी क्या होती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जा रही है। तो वो दिस एग्जाम्पल शोज दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब लास्ट थिंग आती है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन वी प्रेस एन एयर फील्ड बैलून। जब एक बैलून है वो उसमें हवा भरी हुई है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, उसकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑन प्रेसिंग बैलून आ गया, सिमिलरली भी स्प्रिंग पुल डाउन, तो बोथ एंड्स देन साइज ऑफ अ स्प्रिंग इज चेंजेस। अब मान लो मेरे पास ये रबड़ बैंड है, इसकी शेप ये है। ठीक है, अब मैं इसको देखो, इसको क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, तो इसकी शेप कैसी बन जा रही है, इंक्रीज हुई ना इसकी शेप, मतलब इसकी शेप में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के जो है वो हम किसी भी चीज की जो शेप है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो थे आपके पास इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।